मुहासरे के दौरान आप अलैहिस्सलाम की सरगर्मियां और आप अलैहिस्सलाम की हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप अलैहिस्सलाम को उस कैफियत और उस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और उनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि उनमें बाज खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। वो 7 मार्च 627 ईस्वी का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा, हुयई बिन अख्तब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही उसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्ब जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन उस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को हुयई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमींदोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु कुरैजा की बस्ती थी। उस कबीले का सरदार काब बिन असद उस बस्ती में रहता था। उस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है। गुलाम ने कहा, हुयई बिन अख्तब आया है। रात के उस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, उसे कहोगे मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनु कुरैजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहिदा कर रखा था। उस मुआहिदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनु कैनका और बनु नुज़ैर भी शामिल थे, लेकिन उन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने उन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु कुरैजा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और उसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में उस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हुयई बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास आया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहाँ से न हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। उसने हुयई से कहा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है उस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं। हुयई बिन अख्तब ने कहा, काब बिन असद होश में आ, बनु कैनका और बनु नुज़ैर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदा यहूदा की कसम 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। काब बिन असद ने पूछा, तुम चाहते क्या हो हुयई? हुयई बिन अख्तब ने कहा, कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जमकर न लड़ना पड़े, बल्कि जरब लगाकर पीछे हटाओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को उबूर कर लेगा। काब बिन असद ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम न कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। तुम मुसलमानों के कहरो गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैनका और बनु नुज़ैर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? हुयई बिन अख्तब ने कहा, अबू सुफियान ने सब कुछ सोच समझ कर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। अगर मुसलमानों का कहरो गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शबखून मारने वाले तजुर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर दे। काब बिन असद ने कहा। हुयई बोला, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्त नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिरी यहूदी था। उसने जर्रो जवाहिरात के लालच में आकर हुयई बिन अख्तब की बात मान ली। काब बिन असद ने कहा, कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। मुसलमानों पर मेरा कबीला शबखून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शबखून मारने वाले बनु कुरैजा के आदमी हैं। फिर काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और हुयई, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हा गुजर रही हैं। हुयई ने कहा, आज की रात तन्हा गुजारो, कल तुम तन्हा नहीं होगे। काब बिन असद ने कहा, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु कुरैजा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी।
वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। लड़की ने कहा, इस आवाज से मुझे महरूम न कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून न कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। साद ने कहा, कौन है तू? अगर तू जन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जलतरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। वो बोली, मैं बनु कुरैज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ। साद बोला, और मैं मुसलमान हूँ। यहूदन ने कहा, मजहब को दरमियान में न ला। नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल करे तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का महासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की अन्नियां तेज करवाने वालों का हुजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज वो यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए उसके पास आई। उसने कहा, तलवार तेज करवाने के बहाने आई हूँ। आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी न मिल सकेंगे। साद ने पूछा, क्या हो गया है? वो बोली, परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। बाप ने हुयई बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुयई के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुयई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान उस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थी। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक उस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुयई के कहने पर कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। उस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैज़ा ने बनु कैनुका और बनु नुज़ैर की तरह अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बनु कुरैज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहिदा किया है। अल्लाह अपने नामलेवा बंदों की मदद करता है। उसके फौरन बाद एक ऐसा वाकया हो गया कि जिससे तस्दीक हो गई कि बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहिदा हुआ है। वाकया यूं हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के उन मकानों और छोटे छोटे किलों में मुंतकिल कर दिया गया जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही किले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थी। एक रोज सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा किले की फसील पर घूम फिर रही थी कि उन्होंने नीचे देखा एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा उसे छुप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी किले के अंदर आने का कोई रास्ता या जरिया दिख रहा है। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा को इस वजह से भी उस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चाबंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हस्सान बिन साबित। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है। मुझे शक है कि वो यहूदी है। तुम जानते हो हस्सान, बनु कुरैज़ा ने दोस्ती का मुआहिदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबर मालूम होता है। बनु कुरैज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकाल कर पीछे लाने का ये तरीका कारआमद होगा कि वो उन कलों पर हमले शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हस्सान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हुआ तो उसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि उसके हाथ में बर्छी है और उसके चुगे के अंदर तलवार भी होगी। हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अजीम खातून, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ? अगर मुझ में जरा सी भी ताकत होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मौरिख इब्न हिशाम और इब्न कुतैबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा खुद उस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी। लेकिन ये न देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए उनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गईं वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई बाहर निकली और उस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकी जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे ललकारा,
कौन है तू? मशकूक आदमी ने बिदक कर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नियत से ना आया होता तो उसका अंदाज कुछ और होता, मगर उसने बर्छी तान ली। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उसका चेहरा देखा तो कोई शक न रहा कि वो यहूदी था और वो बनु कुरैज़ा का ही हो सकता था। उसे यकीन था कि एक औरत, वो भी एक डंडे से मुसल्ला, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने ललकार कर कहा, तुझ पर खुदा की लानत, क्या तू बनु कुरैज़ा का मुखबर नहीं है? यहूदी ने कहा, मोहम्मद की फुफ्फी यहाँ से चली जा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनु कुरैज़ा का आदमी हूँ। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहकहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी उससे ज्यादा तेजी से सफिया रजी अल्लाह अन्हा एक तरफ हो गई। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल न सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक न सका। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया। यहूदी रुक कर सीधा हुआ लेकिन उसका सर डोलने लगा। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उसे संभलने का मौका न दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा न रह सका। उसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर उसके घुटने जमीन से लगे। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उसके सर पर, जिससे खून बह बह कर उसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया रजी अल्लाह अन्हा उसके सर पर ही डंडे मारती चली गईं, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हूँ। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और उसका जिस्म बेहिस हो गया। सफिया रजी अल्लाह अन्हा कले में चली गई। उन्होंने अपने शायर हस्सान रजी अल्लाह अन्हु से कहा, हस्सान, मैं वो काम कर आई हूँ जो तुम्हें करना था। अब जाओ और उस यहूदी के हथियार उठा लाओ और उसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माल गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हस्सान रजी अल्लाह अन्हु ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह आपकी इस्मत और इफ्फत की हिफाजत करे। माल गनीमत की जरूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूं। मौरखीन लिखते हैं कि ये खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम को परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहाँ तक पहुंच गई थी कि हर फर्द को उसकी असल जरूरत की सिर्फ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा अज़्ज़ल जलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। उधर खंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी उस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक उबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्द मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था। मगर वहाँ लड़ाई इस नौयत की हो रही थी कि कुरैश के तीरंदाज खासी तादाद में खंदक के उस मकाम पर करीब आते जहाँ मुसलमान मोर्चबंद थे। ये सिला की पहाड़ी थी। तीरंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीरंदाजी करते। कभी कुरैश का कोई तीरंदाज जैश किसी और जगह गश्ती संतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का जैश फौरन पहुंच जाता। रात को मुसलमान खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी एहसास था, वहाँ आप अलैहिस्सलाम को ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसान को एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहिदों और समझौतों पर मजबूर कर देती है। किसी भी तारीख में उस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश के इत्तेहादी गतफान के सालार ऐनिया के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया था कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और ऐनिया रज़ामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस ले जाएं तो कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। सालार ऐनिया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची ने कहा, हम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीने में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका 3रा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार ऐनिया मैदानी जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मौरिख इब्न कुतैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमक का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की, खुदा की कसम मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। गतफान ने कहा, उसके एलची से पूछो कि मदीने के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। सालार ऐनिया ने कहा,
क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? मदीना वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को पेट भर कर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। गतफान ने पूछा, क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार है? सालार ऐनिया ने कहा, खुदा की कसम, मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अकल नहीं कर सकती। मेरी अकल तलवार के साथ चलती है, मगर जहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं, हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था, क्योंकि गतफान की फौज महासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आप अलैहिस्सलाम के फैसले से इख्तिलाफ है तो वो बोले। आप अलैहिस्सलाम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठूंसने के कायल न थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने सबको बताया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई थी। चंद पुरजोश आवाजें उठी, नहीं, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी न देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? इसकी तायद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐनिया के पास न भेजा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सब पर वाज़ेह कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी, जो एक इंसान के रूप में आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गई। ये थे नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले के साथ था। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर उनका असर और रसूख था। एक रोज नईम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि कबीला गतफान में थे, मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। वो रसूल अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम, तू कबीला गैर का है, तू हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आप में से हूँ। मदीना में गवाह मौजूद हैं। मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया है। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि आप अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा, मगर मौका न मिला। पता चला कि आपने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस जाने का पैगाम भेजा था, और आप अलैहिस्सलाम ने उसका मुआवजा भी बता दिया था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बात को मजीद आगे न बढ़ाया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं मेरे अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अलैहिस्सलाम के ही कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है। मैं अपनी जान लेके हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के शहदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आप अलैहिस्सलाम के नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया। संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ाया। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नईम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक बताया गया कि ये किस हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 2-4 बातें की और आप अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंची सतह और अक्ल के इंसान हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका यह है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहिदे कर लिए जाएं। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एतमाद करेंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीने में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल, मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।